इस दुनिया में कौन है कि जिसे कोई हादसा पेश नहीं आया है और बाज़ औक़ात ये हादसा जानलेवा भी होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की किस्मत इतनी तगड़ी होती है कि वो उन्हें मौत के मुंह से भी वापस खींच लाती है। ठीक ही तो कहते हैं, अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान। तो चलिए वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही पहलवानों से करवाते हैं कि जिन्होंने मौत को भी शिकस्त दे दी। दोस्तों, एडवेंचर स्पोर्ट्स में से एक स्विमिंग विद शार्क भी है, जिसमें लोग स्टील के पिंजरे में बैठकर समंदर के उस हिस्से में जाते हैं जहां पर खूंखार शार्क्स मौजूद होती हैं। इस वीडियो में आप एक एक्सपर्ट डाइवर डिकी श्वेल को देखेंगे कि जो समंदर में जाने के लिए स्टील केज की बजाय एक ग्लास के पिंजरे में गए, लेकिन अगर उनके इल्म में होता कि उनके साथ क्या होने वाला है तो शायद ये गलती वो कभी ना करते। गोताखोरों की ये टीम मैक्सिको के पास एक बड़ी शार्क को देखने के लिए समंदर में उतरे। डिकी श्वेल एक सील की तरह काले सूट, फ्लैपर्स और स्नो कर्लिंग गियर पहनकर ग्लास केज में पानी में नीचे तो उतरे ताकि शार्क उन्हें सील समझकर उनके पास आ सके और वो उसे रिकॉर्ड कर सके। लेकिन मुसीबत तब आ गई कि जब उनके पिंजरे का दरवाजा टूट गया। अब 5 खूंखार शार्क के बीच वो इस टूटे हुए शीशे के दरवाजे को हाथ से पकड़कर रखे रहे और इस दौरान शार्क्स उन पर लगातार हमला करती रहीं। इन हमलों के दौरान तो बाज़ औक़ात शार्क के तेज दांतों और उनके दरमियान महज चंद इंच का फासला रह गया, लेकिन डिकी श्वेल की किस्मत शार्क के दांतों से भी ज्यादा तेज थी। चुनाचे वो बच निकले और ऊपर आने में कामयाब हो गए। और दोस्तों, किस्मत के हवाले से मेलिसा ब्राउनिंग भी कम नहीं थी कि जो वेकेशंस गुजारने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के 2013 में जेसन 4 नामी एक नाइजीरियन जहाज अटलांटिक ओशन में ट्रेवल कर रहा था। इस जहाज पर 12 लोग सवार थे, लेकिन अचानक ये जहाज तूफान में फंसकर डूब गया और फिर उल्टा हो जाने की वजह से सतह समंदर पर भी आ गया। जहाज में सवार 12 लोगों में से 11 तो फौरी तौर पर मारे गए, मगर जहाज के शेफ हैरिसन जहाज के उलट जाने की वजह से बने एयर पॉकेट तक पहुंचे और सांस लेने लगे। मगर मुसीबत ये थी कि इस जगह पर भी पानी तेजी से ऊपर आने लगा और पानी इस कदर ठंडा था कि किसी की भी फौरी मौत हो सकती थी। मगर हैरिसन सामान की चीजों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बैठते चले गए। अगरचे रेस्क्यू टीम जहाज के उलटने की खबर पाकर फौरी तौर पर वहां पर पहुंच तो गई, लेकिन उनकी नजर में सारे लोग मारे गए थे और वो महज मलबे से लाशें ही निकालते रहे। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और तीसरे दिन रेस्क्यू टीम के एक मेंबर ने जब हैरिसन का हाथ देखा तो उन्हें लगा कि शायद ये भी कोई लाश है। मगर जब हैरिसन ने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो फौरी तौर पर उसे रेस्क्यू करने के लिए कोशिश करने लगे। अब हैरिसन के लिए ये एक मेरेकल से कम नहीं था कि वो 3 दिन तक बगैर किसी फूड के वहां पर जिंदा रहा, और वो भी इतनी शदीद सर्दी में कि किसी का खून भी जम जाता। और ऐन उस वक्त के जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका जिस्म जवाब देने लगा था तो रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए आ गई। दोस्तों, यकीनी तौर पर आप स्कीइंग से जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन बज़ाहिर ये जितनी थ्रिलिंग स्पोर्ट नजर आती है उतनी डेंजरस भी है। और खुसूसी तौर पर जब स्कीइंग के दौरान एवलांच यानी बर्फ का पूरा तोदा लुढ़क जाए तो आपकी मौत भी हो सकती है। मगर सन 2012 में अलास्का में स्कीइंग करते हुए मशहूर स्कीयर सेज केटाब्राइगालोसा ने अपनी किस्मत की मदद से एवलांच को भी शिकस्त दे दी। उनकी स्कीइंग के दौरान अचानक उनके कदमों से बर्फ की पूरी चोटी ही फिसल गई और वो इस एवलांच की लपेट में आने से महज चंद इंच के फासले से बच निकले, वरना अगर वो इस बर्फ के पहाड़ के साथ ही लुढ़क जाते तो शायद उनकी बॉडी तक न मिलती। और व्यो स्कीइंग की तरह स्काई डाइविंग भी एक एडवेंचर स्पोर्ट है जिसमें लोग कई हजार फुट की बुलंदी से जहाज से छलांग लगाते हैं। आमतौर पर तो ये एक सेफ एक्सरसाइज होती है, मगर फरवरी 2015 में फॉरेस्ट रॉय पुलमैन जैसे माहिर स्काई डाइवर और उनकी क्लाइंट के साथ एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। उन्होंने जहाज से छलांग लगाई तो उसके चंद लम्हे के बाद जहाज के पायलट ने 180 डिग्री से जहाज को मोड़ा, लेकिन गलती से जहाज सीधा उन्हीं की तरफ आ गया। स्काई डाइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए पहले तो अपने आप और अपने क्लाइंट को जहाज से टकराने से बचाया, लेकिन ऐन उस दौरान उनके पैराशूट की वीडल और ड्रॉ जहाज के विंग में फंस गया, जिससे उनका पैराशूट बिल्कुल बेकार हो गया। लेकिन किस्मत उनकी अच्छी थी कि उनका बैकअप पैराशूट खराब नहीं हुआ, चुनाचे वो उसे खोलने में कामयाब हो गए, वरना इतनी बुलंदी से वो सीधा ऊपर ही पहुंच जाते। लेकिन दोस्तों, किस्मत के मामले में हिंदुस्तान ग्वालियर का ये इंजीनियर स्टूडेंट तो सबसे ज्यादा तेज निकला। हुआ यूं कि ये साहिब शराब पीकर ग्वालियर के चिड़ियाघर में एक 20 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर शेर के पिंजरे में कूद गए और उसके बाद अपनी टी शर्ट उतार कर शराब के नशे में शेर को ललकारने भी लगे। अब चिड़ियाघर के लोगों में तो भगदड़ मची ही, इनकी हरकतें देखकर शेर भी घबरा कर भाग गया। मगर ये भाई साहिब इतने टुन थे कि उसे ललकारते उसके पीछे पीछे उसकी गार की जानिब बढ़ने लगे और वहां जाकर बैठ गए।
लेकिन किस्मत इसकी वाकई तेज थी कि तकरीबन 1 घंटा वहाँ पर रहने के बावजूद शेर ने इसे बिल्कुल कुछ नहीं कहा। शायद शेर मियाँ उस दिन वेजिटेरियन मूड में होंगे। 1 घंटे के बाद चिड़ियाघर की इंतजामिया आई और किसी तरीके से इस नौजवान को बाहर निकाल कर इसका नशा उतारा। और व्यूअर्स, फेसबुक पर ड्रू हैमिल्टन की जानिब से पोस्ट की गई ये वीडियो भी देखिए कि जिनमें वो फिशिंग के लिए अलास्का में एक रिवर पर गए और इसी दौरान उनके पास एक खूंखार रीछ आ निकला। ड्रू के कैमरा में इस ब्राउन बेयर को बहुत करीब से देखा जा सकता है। ये रीछ उस नदी की जानिब देखता है, एक लम्हे के लिए वहाँ पर बैठता है और फिर न जाने क्या ख्याल आता है कि उठकर वहाँ से चला जाता है। इस दौरान ड्रू हैमिल्टन ने बिल्कुल आवाज नहीं निकाली और शायद उनकी अक्लमंदी और किस्मत दोनों ने इकट्ठे साथ दिया कि ब्राउन बेयर ने उन पर हमला नहीं किया और रीछ के साथ इतना क्लोज एनकाउंटर होने के बावजूद वो मौत के मुंह से बच निकले। कार के डैश कैमरा में फिल्माए गए इन मनाजिर में आप देखेंगे कि कैसे मोड़ काटते हुए एक ट्रक को जब एक स्कूटी ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो उसी लम्हे ट्रक पर रखा गया कंटेनर मोड़ काटते हुए तवाज़ुन बरकरार न रहने की वजह से उस जानिब उलट गया। लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर इस स्कूटी वाले ने ब्रेक लगाई और अपनी जान बचा ली। लेकिन सोचिए कि अगर इसकी किस्मत साथ ना देती और इसकी रफ्तार जरा सी भी तेज होती तो इस भारी कंटेनर के नीचे आकर इसका कचूमर निकल जाना था। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसे मनाजिर के जिन्हें बयान करने के लिए हमारे पास भी अल्फाज नहीं है। तो देखिए ये वीडियोस और यकीन मानिए कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो पूरी उम्मीद है वॉइस डेली की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोगों की कंपाइलेशन का अगला पार्ट देखना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर फरमाइश कीजिएगा और वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स भी बनिएगा। जल्द मिलते हैं दोस्तों, सुनते रहिए वॉइस डेली।